जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि IIT जेई का है और ये 1987 में आया हुआ है। ठीक है, तो आइए बिना समय पास किए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर का है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर आफ्टर ग्रेविटेशन आता है क्लास 11th में, उसी पोर्शन का ये क्वेश्चन है। देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A is made of a material of Young's modulus Y. If the wire is stressed by an amount X, then what will be the amount of work done? भाई क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा स्टेप इसमें अडॉप्ट करेंगे। तो इस चीज़ को अडॉप्ट करने से पहले हम आपको एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ L। इस क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है, ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था उसमें फिगर नहीं था, तो इसमें फिगर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करना है पढ़कर। लिखा है अ वायर ऑफ लेंथ L, तुरंत आप क्या करिए, एक वायर बना लीजिए। ठीक है, यानी कि हम एक वायर ऐसा बना देंगे जिसकी लंबाई क्या है, यहाँ हमने लिखी हुई है L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, आप इसको क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। इसके अंदर का जो सेक्शन एरिया कितना है, ए है, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया है हमने। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे हमने एक फिर से फिगर बना दिया, तो इसलिए बना दिया, अभी देखिए बताते हैं क्यों बना दिए। ऑफ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस वाई, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो क्या है, वाई है। इफ़ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय एन अमाउंट एक्स, अब ये कह रहे हैं कि अगर इस वायर को स्ट्रेच कर दिया जाए, यानी खींच के थोड़ा लंबा कर दिया जाए, कितना अमाउंट, एक्स अमाउंट, यानी अगर इसकी लंबाई L है तो जब इसको खींच दिए कितना अमाउंट, देखिए अभी इस फिगर को, तो इसकी लंबाई पहले कितनी थी, L थी, जो कि हमें दिया हुआ है। अब बाद में खींच दिए कितना हो गया, तो L प्लस एक्स हो गया। ठीक, इसीलिए हमने इस फिगर को यहाँ पे बनाया आपको समझाने के लिए। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि जब आप इस वायर को L से खींचकर एक्स अमाउंट बड़ा और कर दिए, तो भाई जब इसको आप खींचेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यह फोर्स क्या है, F है। तो अब ये क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि इस वायर को एक्स अमाउंट तक और खींचकर लंबा करने में कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब देखिए, जब पता चल गया कि पूछ क्या रहा है और जो अमाउंट हमें दिया होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्क डन निकाल लेते हैं। अब चूंकि हम लोग डिफिनीशन जाते हैं वर्क डन का, कि वर्क डन का जो डिफिनीशन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डन बाई फोर्स। देखिए क्या, अब चूंकि ये IIT जेई का क्वेश्चन है, आप रफ वर्क में इसको बहुत तेज़ी के साथ करेंगे, तो चूंकि अब आपको समझाना भी है तो इसलिए हम करेंगे क्या कि थोड़ा सा लिख देते हैं, बहुत शॉर्टकट हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या है, देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, यही दिया गया है जो कि हमने आपको बनाया है। अब हम लोग जानते हैं कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, या जो यंग्स मॉडुलस होता है ये वाई, ये क्या इसे रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होती है। थोड़ा सा ये समझिए यंग्स मॉडुलस होता क्या है। कहने का मतलब ये है कि यह एक वायर था, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। तो ये फोर्स जब हम लगाएंगे तो किस एरिया पे लगा रहे हैं, इस एरिया पे लगा रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया हमें यहाँ मिल रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और जहाँ पे भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है वहाँ प्रेशर होता है, और प्रेशर को ही क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो प्रेशर यहाँ जनरेट हो रहा है, और इस प्रेशर के जनरेट होने के वजह से इसके शेप और साइज में देखिए जो चेंज हो रहा है। पहले इसकी लंबाई क्या थी, L थी, बाद में क्या हो गई, कितनी बढ़ गई, एक्स बढ़ गई। तो ये जो शेप और साइज के कन्फिगरेशन में चेंज आता है इसे स्ट्रेन कहते हैं, और स्ट्रेन का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन यूनिट लेंथ। अब जो स्ट्रेन होता है वो एरियल भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक भी हो सकता है। चूँकि यह एक वायर है, इसको हमने बहुत मोटा बना दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब इसके लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि इसके शेप और साइज में चेंज आ रहा है, यानी स्ट्रेन में इसके परिवर्तन हो रहा है। तो यही जो स्ट्रेन मिल रहा है और स्ट्रेस जो अभी आपने लगाया इस फोर्स की वजह से, इन्हीं दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ठीक, अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से लिखा गया। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं।
अब देखिए ये y है, तो यहाँ यानी ये यंग्स मॉडुलस है, जो कि हमें क्वेश्चन में y दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ y ही लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको y दिया था, इसीलिए y ही लिखे हैं। अगर डेल्टा नेबुला वगैरह कुछ देता तो वो हम लोग लिखते हैं। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। देखिए स्ट्रेस क्या है भाई, प्रेशर, जो हमने आपको बताया। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है हमारा, हमने मान लिया एफ फोर्स इस पे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, एक्स अमाउंट बढ़ गई। एरिया कितना है, ए, एरिया जो कि हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कहाँ दिया है, ये दिया था ना एरिया, और लंबाई भी दी है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, देखिए स्ट्रेस को हमने क्या लिख दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाई ए फॉर्मूला होता है। स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ, लंबाई में कितना चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की डिफिनेशन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यह एक्स हो गया, और पूरी लंबाई कितनी थी पहले की, एल हो गई। अगर यही वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता तो क्या लिखते, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। एरियल चेंज होता तो चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल सरफेस एरिया। इस तरीके से आप करेंगे अलग अलग केस में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ लेंथ लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्स बाई एल हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह एक्सप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस अब इसमें करना कुछ नहीं है। मैथ में आप लोग एक नियम पढ़े होंगे कि अगर ए बाई बी बाई सी बाई डी हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ए बाई बी इंटू डी बाई सी होती है। बस इसी का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, या एफ बाई ए है तो एफ बाई ए, एक्स बाई एल, एल एकदम टॉप पे चला जाएगा, ठीक। यहाँ एक्स है तो एक्स हो गया, एफ का मल्टीप्लाई एल में हो गया तो एफ एल हो गया, और यहाँ ए मल्टीप्लाई एक्स हो गया तो ए एक्स हो गया। अब देखिए वाई की वैल्यू क्या हो गई भाई, एफ एल बाई ए एक्स। तो वाई की वैल्यू एफ एल बाई ए एक्स। हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस जब इतना समझ लिए तो फिर इसमें कुछ बचा नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे आइए, देखिए ये एफ है, इसको हम लोग एक तरफ ले लेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि एफ को ही एक तरफ क्यों ले रहे हैं। ए एक्स है, इधर डिनोमिनेटर में है, इसको वाई की तरफ भेजेंगे तो वाई ए एक्स हो जाएगा। एल इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। यानी फोर्स की जो वैल्यू है वो यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू एक्स बाई एल के बराबर होगा। अब फोर्स हम लोग इस एक तरफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वह वर्क डन तभी हमें मिल पाएगा जब फोर्स में डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तुरंत वर्क डन मिल जाएगा। तो फोर्स को हम लोग इसीलिए एक तरफ किए हैं कि इसमें अब डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जैसे ही इसमें डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे वही वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन हमको इस वायर को स्ट्रेच करने में मिल जाएगा। तो देखिए ये एफ की वैल्यू वाई एक्स अपॉन एल लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और नीचे आते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ फोर्स एफ है। अब थोड़ा सा हम आपको फिगर दिखाएंगे ये वायर का। देखिए अब यहाँ से इस वायर की लंबाई पहले यल थी, अब यहाँ से इसको हमने बाद में खींच के इसकी लंबाई को बढ़ा दिया एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब भाई एक्स बढ़ा दिए डायरेक्ट। अब तो चूँकि पहले थोड़ा अमाउंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे और उसको पार्शियली कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो मान लेते हैं कि पहले वायर को जब थोड़ा सा हम लोग बढ़ाए होंगे डी एक्स अमाउंट, इसके साइज में जब बहुत थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करेंगे पार्शियल अमाउंट, तो उस अमाउंट के आगे डी लिख दिया जाता है या डेल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डी या डेल। तो देखिए यहाँ पे चूँकि एक्स बहुत थोड़े अमाउंट में हम पहले इसको बढ़ाए होंगे, फिर ये पूरा बढ़ा होगा, तो पहले ये जो थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाने में फोर्स लगा होगा उसी को, यानी कि जो वर्क डन करना पड़ा होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको। अब देखिए यहाँ क्या है भाई, डी एक्स मान लेते हैं, डी एक्स अमाउंट इसके लेंथ में हम लोग पहले इंक्रीज किए होंगे। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब थोड़ा सा आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो जो वर्क डन होगा वो भी बहुत थोड़ा सा हुआ होगा। तो जो वर्क डन अगर पूरा करने में डब्ल्यू लगेगा तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो भी डी डब्ल्यू होगा, ठीक। अब देखिए मैदान में आ जाइए, समझने के लिए हो जाइए तैयार। इसमें करेंगे क्या, फोर्स में डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि जैसे इस डी एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये जो थोड़ा सा वर्क डन हमको है इसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ इंटू डी एक्स। दोनों तरफ डी एक्स से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए इधर भी इधर भी, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से, यहाँ एफ था, एफ, यहाँ डी एक्स, यहाँ वाई ए एक्स बाई एल, वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन आपको मिलेगा वो भी थोड़ा सा ही मिलेगा, इसीलिए डब्ल्यू के आगे डी लिख दिया गया। ये पार्शियल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसीलिए डी लिखा गया, या कहीं कहीं हायर एजुकेशन में इसको डेल लिखा जाता है, ठीक है, या इस तरीके से भी डेल लिखा जाता है।
अब देखिए यहाँ y है तो y लिख दिए, a है तो a कर दिए, x है तो x कर दिए, यहाँ dx है तो dx कर दिए, यहाँ l था तो l कर दिए, कोई चेंजेस नहीं। अब थोड़ा सा अब आप लोग और कर देते हैं ऊपर। देखिए अब भाई ये डी डब्ल्यू थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन है, जब इसको पूरा हम लोग स्ट्रेच कर देंगे यक्स तक तो इसको ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, जीरो। पहले वर्क डन की जो वैल्यू रही होगी वो जीरो रही होगी, और कहाँ तक खींच के लेके जाएंगे, कंप्लीट वर्क डन डब्ल्यू मिलेगा। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, समेसन। क्या होता है, समेसन होता है, और समेसन यस से शुरू होता है ये, और इसी को खींच के लंबा कर देंगे तो ये ऐसा। इसीलिए इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो देखिए ये डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स छोटे 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 डी एक्स को जब जोड़ देंगे तो पूरा एक्स मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, सम कर देंगे, समेस्ट कर देंगे। जीरो टू डब्ल्यू, डी डब्ल्यू हो गया लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जीरो टू एक्स हो रहा है, क्योंकि इधर वेरिएबल क्या है, डी के बगल में जो होता है वही वेरिएबल होता है, हमने आपको इंटीग्रेशन के टर्म में बताया था। तो देखिए वाई ए एल तो कांस्टेंट हो गया, तो जीरो टू एक्स वाई ए एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। यह लिमिट जीरो टू एक्स क्यों है, क्योंकि पहले इसकी लंबाई में जो इंक्रीमेंट हम लोग किए थे वो जीरो रही होगी भाई, पहले तो ये एल था। तो जब इसकी लंबाई बढ़ाना शुरू किए होंगे तो एक समय ऐसा रहा होगा कि इनिशियल पॉइंट पे इसकी लंबाई में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी नहीं रही होगी, तो यानी कि इंक्रीज इन लेंथ जीरो रहा होगा। उसके बाद ये फाइनली कहाँ तक बढ़ के गया, एक्स अमाउंट तक गया, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अपने से इसमें कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए तो लिमिट आपको मतलब क्लियर होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है, ऐसे हवा में नहीं। चूँकि अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर आप आईआईटी के क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे, फिर वो रटने वाली चीज़ हो जाएगी। तो आप रट कर इस पेपर को, इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये एक यूनिक एग्जाम होता है। तो इसके लिए आपको हर एक पॉइंट को एकदम टू द पॉइंट और सटीक विथ इंपॉर्टेंट टर्म टिप्स टूल्स के साथ समझना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है। तो देखिए वाई ए एक्स है तो वाई ए एक्स बाई एल डी एक्स। देखिए वाई कॉन्स्टेंट है, एरिया भी कॉन्स्टेंट है, लेंथ एल जो कैपिटल पहले का था वो कांस्टेंट है, पूरा बाहर हो गया, जीरो टू एक्स एक्स इंटू डी एक्स हो गया। देखिए डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स हो जाती है। तो जीरो टू डब्ल्यू, ए लोअर लिमिट इधर हो गई, अपर लिमिट ऊपर हो गई। वाई ए बाई एल बाहर हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर बाई टू होगा। अब ये मत पूछिएगा कि यह कैसे हो गया, लाइए बता देते हैं भाई। एक्स के पावर अगर एन होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखते हैं इंटीग्रल ओवर एक्स के पावर एन डी एक्स है। तो ये जो पावर होता है वो क्या होता है, एक ठो बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है वो कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में प्लस सी होता है, यही होता है इंटीग्रेशन। तो वही काम यहाँ है भाई, एक्स है, एक्स का पावर वन है, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो एक्स का पावर वन है, इसमें एक ठो पावर इसका बढ़ जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। यहाँ लोअर लिमिट जीरो है, या अपर लिमिट एक्स है। उसके बाद देखिए यहाँ डब्लू हो गया, एक बार अपर लिमिट रखेंगे डब्लू, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे माइनस जीरो करेंगे तो हमने शॉर्ट कर दिया, यानी कि डब्लू माइनस जीरो, एक स्टेप इसमें हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वाई ए बाई एल, एक बार एक्स रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर एक बार जीरो रखेंगे तो जीरो स्क्वायर बाई टू। अब देखिए यहाँ वाई ए है, वाई ए कर दिए, एल था तो एल कर दिए, चूँकि ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, ये तो गायब हो गया, बचा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, टू का मल्टीप्लाई एल में हो जाएगा तो टू एल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या है, वर्क डन ही है ना, डब्लू, यही हमको कैलकुलेट करना था। यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमको करना पड़ेगा इस वायर को एक्स लेंथ तक इंक्रीज करने में, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ द यंग्स मॉडुलस एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि अगर हमें वाई की वैल्यू पता हो, एरिया पता हो, एक्स पता चल जाए और एल पता चल जाए तो हम लोग तलाक से वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और एक बार आपको ये क्वेश्चन पूरा दिखा देते हैं कि ये इस तरीके से बहुत क्लियर नहीं है, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे।